राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 23 प्रश्न उत्तर सत्र का सामना कैसे करें, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। अधिकांश वक्ता प्रश्नोत्तर सत्र से भयभीत रहते हैं। विषय का अच्छा ज्ञान होने के बावजूद एक अनजान कठिन प्रश्न की आशंका से वक्ता ग्रस्त रहते हैं। अनुभव के आधार पर है कि यदि आप प्रश्नोत्तर के मूलभूत सिद्धांतों पर चले तो आपकी छवि में और निखार आ सकता है। आप एक विक्रय प्रस्तुति दे रहे हो, प्रशिक्षण या शिक्षण दे रहे हो, किसी नई योजना या उत्पाद का प्रचार कर रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर क्षेत्र में आपको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। अतः बेहतर है सामना कैसे किया जाए। प्रश्नोत्तर सत्र के कई फायदे हैं, इनको कुछ बिंदुओं में बताते हैं कि प्रश्नों के जवाब देते हुए आप अपने संदेश या आइडिया को आधार दे सकते हैं। आप श्रोताओं की गलतफहमियां या अपूर्ण ज्ञान को दूर कर सकते हैं। प्रश्न पूछते ही श्रोता आपके कार्यक्रम का सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं और रुचि लेने लगते हैं। एक व्यक्ति के प्रश्न में बहुत से व्यक्तियों की शंका का समाधान हो जाता है। आपको अपनी विद्वता साबित करने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। प्रश्नोत्तर सत्र का सामना कैसे करें। प्रश्नों के लिए तैयार रहें। कैसे कि संभावित प्रश्न सोचने का प्रयास करें। कैसे कैसे सवाल सामने आ सकते हैं, यह जानने के लिए मित्रों, परिजनों, संबंधित विशेषज्ञों की मदद लें। प्रश्नोत्तर सत्र की पूर्व जानकारी दीजिए। अपने श्रोताओं की प्रस्तुति की शुरुआत में बता दीजिए कि एक प्रश्नोत्तर सत्र अंत में आयोजित होगा। यदि आप कोई सूत्रधार या एंकर हैं तो वह भी इस प्रश्नोत्तर सत्र के बारे में बताकर श्रोताओं को मानसिक रूप से तैयार कर सकता है। उत्तर देते हुए नेत्र संपर्क बनाइए। 3 बातों का ध्यान रखिए। प्रथम, प्रश्न करने वालों की ओर देखिए। द्वितीय, उत्तर प्रारंभ करते ही दूसरे सभी श्रोताओं की ओर नजर घुमाइए जैसे ही उत्तर सबके लिए हो। प्रश्न को पुनः दोहराइए। यदि श्रोताओं की संख्या ज्यादा है तो प्रश्नकर्ता की ओर देखते हुए तेज आवाज में प्रश्न को दोहराइए। उसे 2-4 बार कहेंगे तो उससे उत्तर सोचने में उसको मदद मिलेगी। यदि आप बुद्धिमान वक्ता हैं तो प्रश्न के शब्दों में आंशिक परिवर्तन करके उसे अनुकूल बना सकता है। यदि प्रश्न का उत्तर ना आता हो और गलत उत्तर देने का, गोलमोल बातें करने का प्रयास ना करें। साहस दिखाकर अज्ञानता स्वीकारें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं हो सकते हैं। इस तरह आप नहीं हो सकते हैं। जेसीस, लायंस और रोटरी। जेसीस, लायंस और रोटरी संस्थाएं आपको बोलने के हजारों अवसर प्रदान करती है। नए मित्र और व्यक्तित्व का विकास करने के अद्वितीय अवसर देती है। स्वागत भाषण और धन्यवाद भाषण से प्रारंभ करके आपको गंभीर विषयों पर विचार प्रकट करने के मौके मिलते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए जेसीस एक विशिष्ट विश्वव्यापी संगठन है। बातचीत, समय प्रबंधन, मानव संबंध, नेतृत्व जैसे विषयों पर युवा यहाँ गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है। मेरी विकसित सोच और आत्मविश्वास में जेसीस का काफी योगदान है। यदि आपकी रुचि समाज सेवा में है तो लायंस और रोटरी से जुड़िए। पीड़ितों और दीन दुखियों की सेवा में जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है वो अतुलनीय है। इनकी शाखाएं संपूर्ण विश्व में है। योजना बनाना परिचितों और अपरिचितों से संवाद की कला, वैश्विक सोच और नेतृत्व गुण पैदा करने के अनमोल अवसर मिलेंगे। मन का भय निकालना हो, आत्मविश्वास पैदा करना हो तो आज ही ऐसी किसी संस्था से जुड़ जाइए और मान सम्मान और प्रसिद्धि का दरवाजा खोलिए। विशिष्ट अवसर हेतु भाषण की झलक। पहले है स्वागत भाषण। इसमें कुछ बिंदु बताएंगे कि आकर्षण, शुरुआत कीजिए, शायरी, कहावत, उपलब्धि। उस व्यक्ति, समूह या संस्था के बारे में बताइए जो स्वागत करने जा रही है। उस व्यक्ति, समूह या संस्था के बारे में बताइए जिसका स्वागत होने वाला है। औपचारिक स्वागत कीजिए और प्रभावी अंत कीजिए। लक्ष्य केंद्रित भाषण में भी कुछ बिंदु हैं। ध्यानाकर्षण, शुरुआत, श्रोताओं की प्रशंसा कीजिए, सारगर्भित तथ्यों से उन्हें प्रेरित कीजिए, ऐसी बातें कीजिए जिस पर उनका जवाब हाँ हो। उनके हित की बात करते हुए अपना उद्देश्य सामने रखिए। अंत चुनिए, अपील, वादा, कार्य, योजना। और जैसे परिचय भाषण होगा तो शुरुआत चुनिए, अवसर या दिन की महत्ता बताइए, जिसका परिचय देने जा रहे हो उनकी विशेषताएं और उपलब्धियां बताइए, नाम बताते हुए रहस्य खोलिए, आमंत्रित कीजिए। विजेता का भाषण है अगर तो विनम्र और सहज शुरुआत चुनिए। आमंत्रण हेतु संस्था और व्यक्ति को धन्यवाद, सफलता का श्रेय दूसरों को दीजिए।
उनके नाम लीजिए, टीम भावना दिखाइए, पराजित लोगों की प्रशंसा कीजिए, सहयोगों का धन्यवाद दीजिए और दूसरों हेतु प्रेरणादायक अंत। धन्यवाद भाषण में शुरुआत चुनिए। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु का अति संक्षिप्त में दोहराव। अतिथियों का धन्यवाद, स्थल प्रायोजक विशिष्ट सुविधा हेतु धन्यवाद, फिर मिलने का वादा और अंत चुनिए। अभ्यास और मुख्य प्रस्तुतियों की शानदार नियम है। 3 बातें आप याद रखिए। भाषण के पूर्व अभ्यास, आपकी बारी कब आएगी, और आज भाषण का दिन है। राधे राधे।